और एक अहम खबर है, टीएमसी की शिवसेना हिमायत करेगी, बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। बड़ी खबर इस वक्त की, टीएमसी की शिवसेना हिमायत करेगी, बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। बड़ी खबर, शिवसेना बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, टीएमसी की हिमायत करेगी मगरबी बंगाल में। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। आपको बता दें, मगरबी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में टीएमसी का यह बड़ा, माफ कीजिए, शिवसेना का यह बड़ा बयान आया है कि शिवसेना बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वो टीएमसी की हिमायत करेगी मगरबी बंगाल में। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए यह बड़ी जानकारी दी है। और आइए, मगरबी बंगाल से खुद हमारी नुमाइंदा कोलकाता से शबाना आजाद जुड़ चुकी हैं। शबाना, बड़ी अहम खबर है। शिवसेना जो मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ने की सोच रही थी, उसने अब कह दिया है कि टीएमसी की हिमायत करेगी और शिवसेना इलेक्शन नहीं लड़ेगी। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, ये बड़ा बयान है शिवसेना की तरफ से और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी राहत है ममता बनर्जी के लिए कि बंगाल असेंबली इलेक्शन में जितने पार्टियों का साथ, जितने लोगों का साथ ममता बनर्जी को मिलेगा, वो शायद बंगाल की सियासत में और भी मजबूत होंगी। आपको याद होगा कि बंगाल में एक तरफ बीजेपी है, बरसर इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ महाजोट बनकर सामने आया है लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का। तो ऐसे में हालांकि ममता बनर्जी ने किसी भी जोट के साथ नहीं रहने की बात कही, यानी जो भी पार्टियां उनके साथ हिमायत कर रही हैं वो जोट की शक्ल में नहीं आ रही। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव भी कोलकाता आए थे और उन्होंने ममता, बिल्कुल, आरजेडी के बाद टीएमसी का साथ मिला है ममता बनर्जी को। और आज जिस तरह से अगर संजय राउत ये ट्वीट कर रहे हैं और शिवसेना अगर हिमायत कर रही है, तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ पार्टियों का अलायंस अपने साथ जुगाड़ पाने में कामयाब हुई है। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जिस तरह से बड़े लीडरान तृणमूल कांग्रेस के वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में अगर दूसरी पार्टियों का बंगाल में ममता बनर्जी को साथ मिलता है तो मजबूती जो है वो ममता बनर्जी की भी होगी और आवाम के सामने भी वो बहुत कुछ साथ ले जा सकती हैं, दिखा सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं कि उनके साथ भी इतनी पार्टियों का, इतने लोगों का, इतने लीडरान का समर्थन है। और बंगाल की सियासत शबाना, शिवसेना किस हद तक जो है बीजेपी को रोक पाएगी, बीजेपी के वोटर्स को टर्न कर पाएगी टीएमसी के लिए? क्या उम्मीदें हैं टीएमसी को? देखिए, बंगाल जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में तल्खियां आई हैं और हम कई देख रहे हैं कि कई मौके पर एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी अगर बंगाल में एक मजबूत पार्टी उभर सामने आई है, अब शिवसेना अगर ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी के प्रचार में हिस्सा लेती है, तो ये नुकसान जो है वो बीजेपी के लिए होगा और बीजेपी के खिलाफ शिवसेना भी उसी तेवर के साथ सामने आएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर जिस तरह से शिवसेना ने, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से बीजेपी को कटहरे में खड़ा किया है, तो बंगाल में भी शिवसेना अगर ममता बनर्जी की हिमायत के साथ अगर प्रचार करती है बीजेपी के खिलाफ, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा और शायद बीजेपी को भी अब अपने साथ कुछ पार्टियों को साथ लाना जरूरी हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से आरजेडी और अब शिवसेना ने ममता बनर्जी का साथ दिया है, तो बीजेपी के लिए भी ये सामने लाना जरूरी है कि किस तरह की पार्टियां, हालांकि अलायंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी पार्टियों के लीडरान अगर पार्टियों की हिमायत में सामने आते हैं और ऐसे वक्त में जब असेंबली इलेक्शन सामने हो तो अवाम में एतमाद हासिल करने में उस पार्टी को कामयाबी मिलती है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने शिवसेना और आरजेडी के बाद अगर हिमायत हासिल करके अवाम में एतमाद हासिल किया है, तो बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान को, जो उनके समर्थक है, वो बंगाल में। राहत की खबर है ममता बनर्जी के लिए। आरजेडी के बाद शिवसेना ने भी अब तायद का ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए।